मैं इसी ज़िला का रहने वाला हूँ, कोचाधामन का बोहता गांव से, और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और पिछले कई साल से इस ज़िला में एक मॉडल बनाना चाहता हूँ, और इस मॉडल बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन का गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 पॉइंट्स हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इक्वलिटी, पीस एंड जस्टिस। उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो अभी मैं एक टारगेट है पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, कि पूरी दुनिया में शांति बहाल करने के लिए जागरूकता। तो शांति बहाल करने के लिए अभी एक जो नया चीज़ जो आया है आप लॉयर्स के लिए, क्योंकि आपके पास जो केसेस आते हैं, तो केसेस आ जाने के बाद जो आपका विक्टिम है, क्या वो सच बोलता है कि झूठ बोलता है। और जब केस लड़ते हैं तो बाद में आप लोग बहुत सारे केस हार जाते हैं। कहने का मतलब ये है, आजकल भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे मजलूम हैं जिस पर अत्याचार हुआ है लेकिन उसको न्याय नहीं मिला है। उसके बरस ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को झूठे केस में डाल देते हैं, और पूरी ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद 40 साल 50 साल के बाद बाइज्जत बरी होता है। तो उसमें आप लोगों का, लॉयर का, किसी इंसान को इंसाफ दिलाने का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद आप जज साहब को कन्विंस करते हैं कि ये गुनहगार है, ये साबित करना आज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपके सामने में, जैसे कि जब से दुनिया बनी है, अच्छे लोग और बुरे लोग, तो बुरे लोगों में भी दो है, क्रिमिनल दो टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल क्रिमिनल, उसने किसी को क्या किया, मर्डर किया, उसको जो विक्टिम है जो, वो उसके खिलाफ एफआईआर किया, फिर लोगों ने गवाही दी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट आया, जज साहब उसको सजा दिए, वो जेल में है। लेकिन एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शायद आप लोग जानते होंगे। ये बिल्कुल हिपोक्रेट्स होते हैं, मुनाफिक होते हैं, दिखते कुछ हैं होते कुछ हैं। मुनाफिक तो जानते ही होंगे, वो भेड़ के खाल में भेड़िए होते हैं। उसको आइसबर्ग, बर्फ़ को अगर समझें तो बर्फ़ के ऊपर का बहुत ही चार्मिंग होता है, उसका ट्रेट में होता है दे आर वेरी चार्मिंग, बहुत चार्मिंग होता है। दे आर वेरी सोशलेबल, एक दूसरे को घुलने मिलने में माहिर होते हैं। दे आर केयरिंग, एक दूसरे को बहुत केयर करते हैं। लव बॉम्बिंग, कैरिस्मेटिक, सोलमेट, ये सारा चीज़ अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। लेकिन ये जो होता है उसका रियल नहीं है, ये दुनिया को एक टेक्निक होता है। जैसे कि सांप के इसमें जहर देने के लिए एक टेक्निक है, उस एक टेक्निक है जो अपने लोगों के साथ वो रिलेशन बनाते हैं। उसके नीचे जो है, रियल में जो होते हैं पानी के नीचे, दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और आज तक कोई भी नॉर्मल आदमी देख करके, कोई जज या कोई लॉयर या पुलिस ये नहीं कह सकता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। अब तक कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है। बाकी अगर साइंटिफिक वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो नार्को टेस्ट है, पोलीग्राफिक टेस्ट है, और ब्रेन मैपिंग भी है, लेकिन वो हायर ऑर्डर का है, अभी उतना ये नहीं है। दे आर वेरी एक्सट्रोवर्ट, बातों को दूसरे को कन्विंस करने में। और क्या होता है, बहुत ही हासिद होते हैं, दूसरे को कंट्रोल करते हैं, दूसरे को गुलाम बनाते हैं और बुलिंग करते हैं। उसकी हिंसाएं बहुत ज़्यादा होती है, और दे आर सोशली एडिक्टेड, 4-5 लोग उससे एडिक्टेड होते हैं। तो ये डुअल बिहेवियर जो है उसको आम खास बना देता है। उसका जो पहले वाला जो है, लॉयर से, जजेस से, आम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से एक बहुत अच्छी छवि होती है। बाकी उसका जो टारगेट, अगर नार्सिसिस्टिक कोई आदमी है तो उसकी पत्नी टारगेट हो सकती है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, समाज का आदमी हो सकता है। दो तरह का नार्सिसिज्म है, एक फैमिली नार्सिसिज्म, और दूसरा वही लोग सिर्फ परिवार को ही तबाह नहीं करते हैं, समाज में भी उन्माद फैलाते हैं। और विश्व शांति का खतरा जो है यही लोग हैं, चाहे फिरौन रहा हो, कारून रहा हो, यजीद रहा हो, हिटलर रहा हो, ये सारे लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। जो घर में जो पर्सनालिटी, यही सारे लोग, कोई जुडिशरी में जाते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव में जाते हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, और कोई लेजिस्लेचर में जाते हैं। यही लोग समाज में उन्माद, एक भ्रम की दुनिया उत्पन्न किए हुए हैं। तो इसके वजह से होता क्या, उसका विक्टिम, सपोज कीजिए कि कोई नार्सिसिस्टिक पार्टनर। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो नार्सिसिस्टिक जो होता है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। 60% कहा जाता है कि फीमेल नार्सिसिस्ट होती है। अगर फीमेल पत्नी अगर नार्सिसिस्ट है तो पति ट्रॉमा बॉन्डेड हो जाता है, और पति अगर नार्सिसिस्ट है तो क्या कहते हैं, पत्नी ट्रॉमा बॉन्डेड हो जाती है। तो वहाँ पर जो यातना है, या जो नार्सिसिस्ट समाज के लोगों यातनाएं जो करता है, वो ट्रॉमा बॉन्डेड हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या कहते हैं, बहुत गलत होता है, लेकिन वो एफआईआर करने की हिम्मत नहीं होती है। वो ट्रॉमा बॉन्डिंग भी एक साइकोलॉजिकल टर्म है। स्टॉकहोम में एक बैंक रॉबरी हुई थी। डकैतों ने बैंक रॉबरी करने के बाद अपना बचाव करने के लिए कुछ लोगों को बंधक बना लिया था। 4-5 दिन बंधक बना करके रखा। उसी में पहला जो है एक महिला थी, उसको क्या करना, कभी चाय पिला दिया, नाश्ता करा दिया, ये करा दिया, तो उस महिला को उससे लगाव हो जाता है।
और जब पुलिस उस डकैत को जेल ले जाती है तो वो महिला उसको जेल से छुड़ाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रही थी। ये नाम से ही ट्रॉमा बॉन्डिंग। तो आप देखिएगा कि नार्सिसिस्ट लोग जो है ना, जो जिसको टारगेट करता है उसका मेंटल हेल्थ, उसका फिजिकल हेल्थ, उसका साइकोलॉजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल सारा डिग्रेड कर देता है। उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ओसीडी कॉमन है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, और ब्रेन फॉग हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग एफआईआर करने का भी हिम्मत नहीं पाता है, क्योंकि ब्रेन फॉग, ये सारा जो गेम होता है इसका डिटेल मैकेनिज्म मैं एक बाद में कभी डिस्कस करूंगा, इस तरह की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे नार्सिसिस्ट लोग समाज के लिए बहुत अच्छे, जो उसका विक्टिम, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसकी बेटी हो, या पति हो, या पत्नी हो, या वाइस वर्सा, पिता हो या माता हो, ये लोग भेड़ के खाल में भेड़िए, बाहर अच्छी छवि, विक्टिम बेचारा परेशान, और उसको क्या करता है लास्ट में, जो उसका विक्टिम होता है उसको अनस्टेबल करार दे देता है। कहीं आपको जो है कई फेज होता है, पहला फेज लव बॉम्बिंग, दूसरा फेज गैस लाइटिंग, तीसरा फेज स्पेयर कैंपेन, ट्रायंगुलेशन, अलग अलग टर्म्स है जो बाद में डिस्कस करूंगा मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं और क्राइम करने के बाद उसका जो विक्टिम है, अगर वो सशक्त है, वो एफआईआर करते हैं और क्या कहते हैं गवाह देते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट लोगों को गुमराह करते हैं, उसका विक्टिम डर से एफआईआर करने के लिए नहीं जाता, किसी तरह से एफआईआर कर भी दिया तो वो लोग जो उसको एनेबल करते हैं, उसकी आबादी 1% और बाकी लोग 16% जो उसका साथ देते हैं, और बाकी लोग अच्छे हैं। वो 16% लोगों का सहारा लेकर के उस विक्टिम को प्रताड़ित किया जाता है। एनसीआरबी का डाटा है साहब कि बहुत सारी महिलाएं पारिवारिक मामले में अगर एफआईआर करती है तो 80% महिलाएं आइदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या कोर्ट में जाने के बाद बयान से पलट जाता है। तो अब आप लोगों पर आते हैं, आप लोग भी बहुत ही मेहनत करते हैं ये केस को ये करने के लिए। हमारे लॉयर्स जो ना दिन जान एक कर देते हैं, सच्चाई है लेकिन सच्चाई को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर लोग, उसके एग्जीक्यूटिव लोग में अच्छा रिलेशन है, भाई वो तो अच्छा आदमी है, उसके अलावा लेजिस्लेचर के लोग, जुडिशरी के लोग, और आजकल हमारे इसमें जो हमारा 3 तंत्र है सर, लेजिस्लेटर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। महात्मा गांधी ने लेजिस्लेचर को इस वजह से बनाया ताकि हमारा एग्जीक्यूटिव और क्या कहते हैं जुडिशरी निरंकुश ना हो जाए। मीडिया भी एक ये है। तो वो सारे लोग हर जगह जो ना भ्रम, यानी कि जो हकीकत होती है, यानी कि झूठ की दुनिया फैला करके रखते हैं। तो ऐसे लोगों को सजा दिलाना पड़ा बहुत मुश्किल है। अब तक ये रिसर्च ये कहता है, मैं सिर्फ किशनगंज जिला के बारे में बात नहीं करता हूं, अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत ही अच्छे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं और वो लोग अक्रॉस द ग्लोब साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। और हिंदुस्तान में मेंटल हेल्थ के बारे में टेबो समझा जाता है। अगर मैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके बारे में अगर बात करूं, अगर हमारे लोग अगर कहते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए तो उसको पागल समझता है, एक पगलांगे ये, ऐसा नहीं है। उसके बाद एक दूसरे तरह से जो मेंटल हेल्थ के लिए 2 चीज़ है, एक साइकेट्रिस्ट जिसके पास जाते हैं और दवाई देता है, सर दर्द कम होता है, डिप्रेशन कम होता है। दूसरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलिंग करते हैं। तो अब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो प्रॉब्लम है, ऐसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों के क्या कहते हैं अत्याचार से बहुत सारे महिलाएं क्या कहते हैं सुसाइड कर लेती है, बहुत सारे महिलाओं के साथ गलत होता है, बहुत सारे महिलाओं के साथ मार दिया जाता है। आजकल जो है ना बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार दिया। अगर साइंटिफिक अगर देखेगा तो बॉयफ्रेंड नार्सिसिस्ट रहा होगा और गर्लफ्रेंड इंपैथ रही होगी। जनरली दोनों, इंपैथ का मतलब सीधे साधे भोले वाले लोग, उसके जाल में सीधे साधे भोले भाले लोग फंसते हैं। जो उसका ट्रेट है, जो उसके ट्रेट को फॉलो करता है उसको कुछ नहीं करता है, लाइक डिसऑर्डर लाइक। तो उसका उल्टा अभी आप क्या कहते हैं सर, किशनगंज में ही क्या कहते हैं आपका जो हमारा पुनास में इस वजह से बोला कि मेरा पड़ोसी गाँव है, वहाँ मेरी खाला है। एक लड़का था, शादी के बाद जो है ना क्या कहते हैं चचेरी बहन से उसका कुछ था, अपना पति को मर्डर करवा दिया। इस तरह की घटनाएं बार बार बढ़ रही है। भतीजी ने क्या कहते हैं, चाची ने भतीजी का कत्ल कर दिया, पति ने पत्नी का कर दिया, इसने इसका कर दिया। यहाँ पर भी अगर साइंटिफिक देखिएगा, दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर आइदर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा या कुछ ट्रेट्स। जैसे डिसऑर्डर का मतलब वो स्केल में होता है, 1 से लेकर के 9 तक का स्केल है। 7, 8, 9 अगर होगा तो डिसऑर्डर में आ जाता है। 5, 6 वो कुछ ट्रेट होते हैं। 1 से 3 कॉमन है, हर कोई कॉन्फिडेंट रहना चाहेगा, हर कोई सोशलेबल होना चाहेगा, ये अच्छी चीज़ है। तो वो क्या करते हैं कि लोगों को डोपामिन का एडिक्ट करते हैं। इसमें केमिस्ट्री में अगर देखेगा, देयर इज ए टॉक्सिक डांस बिटवीन डोपामिन, सेरोटोनिन एंड कोर्टिसोल। यानी कि माइंड जो नार्सिसिस्टिक आदमी होता है उसके माइंड में डोपामिन, सेरोटोनिन, और दूसरा आदमी जिसको पड़ता है उसका कोर्टिसोल। ऐसा होता है ना कि चौराहे में खड़ा कर देता है ट्रॉमा बॉन्डेड जो होता है। बाकी सोशल नार्सिसिज्म को दूर कर सकते हैं, लेकिन परिवार नार्सिसिज्म, अगर क्या कहते हैं पति नार्सिसिस्ट है तो पत्नी का जीना मुहाल हो जाता है, पत्नी नार्सिसिस्ट है तो पति का जीना मुहाल हो जाता है। तो दिल्ली में ही अक्रॉस द ग्लोब सारे लोगों का हम लोग का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, उससे मैं बात करता हूँ। पूरी दुनिया का डाटा मैं बता रहा हूँ। हो सकता है मैं समझ रहा हूँ किसी जिला में ये नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा हो,
नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर लोग बहुत ज़्यादा हो, इसका ये। इसका सर अब तक मैं प्रेसिडेंट मैम को से भी डिस्कस किया था, प्राइम मिनिस्टर सर को भी लिखा था रिसेंटली में, कि एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हर जिला में, हर हॉस्पिटल में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में बहाल किया जाए, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही 1 घंटा के अंदर में बता देगा कि ये बंदा नार्सिसिस्ट है या एम्पैथ है। क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपर्ट, अच्छा साइकोलॉजी में भी बहुत बड़ा फील्ड है, तो उसमें जो क्लिनिकल उसके एक्सपर्ट हैं, मैं अभी आज भी बात हुई दिल्ली में, अगर करा दिया जाए, और हमारी मांग को हमारी केंद्र सरकार ने, मैं पीएम पोर्टल में लिखा था कि तो ये करने का मांग मान ली गई है, और भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हर जिला में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का इनिशिएटिव के लिए मंजूरी मिल गई है। अब हमें हर जिला में जो है और हर पीएससी सीएससी है, हर जगह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट करने की जरूरत है। इसके लिए सर मैं पिछले टाइम में होम मिनिस्टर सर, हेल्थ मिनिस्टर सर को लिख करके दिया था, चीफ सेक्रेटरी को लिख करके दिया था कि हर हॉस्पिटल में एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया जाए, और प्लस साइकेट्रिस्ट। इसके माध्यम से हेल्थ के साथ आप लोगों को क्या करना है, आइदर आप लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, या फिर आप लोग भी अपने पढ़ करके सीख सकते हैं। एक बार सर ने कहा आप केमिस्ट्री के आदमी हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं केमिस्ट्री का आदमी है, ये हर चीज़ के बारे में बात करता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर। सर के बाल से लेकर के पैर तक में केमिकल कंपोनेंट है, और ये सारा चीज़ जो है ना, सारा केमिस्ट्री का जो पता है, डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। बाकी हम रिसर्च को केमिस्ट्री के कम्बिनेशन में साइकोलॉजी और लॉ सब किसी को मिला करके एक नया रिसर्च ग्रुप शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा अपना पार्ट होगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि होता है बहुत सारे लोग, ये फैक्ट है, ये डाटा है सर, कि बहुत सारे लोग जो ना क्या कहते हैं, अब देखते हैं बहुत सारे लोग निकलते हैं कि बस 30 साल खत्म करने का बाइज्जत बड़ी होते हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक चीज़ याद है, फिर आप लोग पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए आप लोग भी सीख सकते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि इंटरनेट के बारे में बच्चे हमारे बिगड़ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ होता है उसकी अच्छाई होती है और उसकी बुराई होती है। तो इंटरनेट में बैठ करके पूरी दुनिया का जानकारी आप ले सकते हैं। साइकोलॉजी के बारे में अगर जानकारी ये फेसबुक, इंस्टाग्राम में मैं वहीं से सिखाऊँ। जो बड़े बड़े क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर रवानी यूएसए के बहुत बड़े क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर कशिका जैन मेरठ की है, बहुत अच्छा बात करती है, और डॉक्टर क्या कहते हैं अमिता पुरी, इस तरह से वो लोग फेसबुक में डालते हैं, और इससे भी सीख सकते हैं आप लोग, क्योंकि नॉलेज इज पावर। मुझे तो विडम्बना है सर, मैं कहता हूँ जब से दुनिया बनी, ऑर्गेनाइज हुए, पहले तो खैर प्रांतों में रहता था, जब से सरकारें बनी है उस वक्त सबसे पहले मानवता को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। आज हमारा देश शिक्षा में, स्वास्थ्य में, न्याय में, महिलाओं के अधिकार में तरक्की किया है, लेकिन मानवता खतरे में है। आज इंसान आदमी और हैवान के बीच में हाइब्रिड की तरह से काम कर रहा है, आदमी और मशीन के बीच में हाइब्रिड की तरह से काम कर रहा है। तो जॉर्ज बर्नार्ड साहब ने भी कहा था, अब जबकि हम लोग चिड़िया की तरह से हवा में उड़ना सीख गए, मछली की तरह से पानी में तैरना सीख गए, एक चीज़ सीखने की जरूरत है, इंसान की तरह से ज़मीन में रहना। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये 1% नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर लोग 16% को लेकर के बाकी सारे पीस लविंग के जिंदगी को तबाह कर दिए हैं। तो मेरा कंसेप्ट ये है, अगर सारे लोगों को क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बता दिया जाए, हर जगह आपके इसमें भी एक एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ट्रेनिंग करा दिया जाए, हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल, हर स्पेयर से, क्योंकि हमारा तीनों तंत्र में सारे लोगों को अब तक यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप जान जाएंगे तो एक है ग्रे रॉकिंग, मतलब उसको बिल्कुल बायकॉट कीजिए। महात्मा गांधी ने बायकॉट किया था, तो बायकॉट करने की जरूरत है। प्लस उसका सर बुरा असर पड़ता है ना सर, वो जो मेंटल है, क्या कहते हैं बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक यहाँ पर जो ना ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों का भी जाते हैं डॉक्टर के पास, ब्लड प्रेशर का दवाई दे दिया, कोर्टिसोल, ये ब्लड प्रेशर का दवाई दे दिया, स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट्स होते हैं और भी बीमार पड़ते हैं। तो वो होते होते जो है ना आपका क्या कहते हैं और भी दिक्कत आ जाती है। वो यहाँ पर हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा है, हेल्थ पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। तो मेरा कंसर्न ये है कि भाई कोई भी आदमी कोई गवाही देने के लिए जाए, या कोई भी आदमी कोई भी विक्टिम करने के लिए जाए, उसका हेल्थ ही ठीक नहीं है। क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। यहाँ पर मेंटल ब्लॉक, यानी कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग, हम कुछ लोगों को गुलाम बना करके वो काम करते हैं, और इसका असर सिर्फ हमारे जिला में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मैं आप लोग यहाँ पर जमा हुए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक केंद्र सरकार के इस इनिशिएटिव का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्लस राज्य सरकार से भी मैं क्या कहते हैं बहुत सारे मिला था सर, उप मुख्यमंत्री, बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे क्या कहते हैं एमएलए, एमएलसी, विधानसभा, सारे लोगों से कहा था कि एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ इम्यूनिटी एंड पीस इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है सर। ये सारी चीज़ें जो होती है कहाँ से, बचपन में जो हम सीखते हैं वो वहाँ से। हमारे लिए कुछ चीज़ कॉमन है, हम किसी भी जात के मजहब के हैं, कुछ चीज़ कॉमन है, चाहे हमारा गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कुछ चीज़ कॉमन है। झूठ मत बोलो, गिवत मत करो, चुगलखोरी मत करो, बदान मत फैलाओ,
हिंसा मत करो, निस्वार्थ भाव से काम करो, उसके अलावा क्या कहते हैं नफरत मत करो, दिल में हसद मत रखो, बुझ न रखो, किना मत रखो, गिबत। इसी में डेविएशन की वजह से ये लोग इस तरह से करते हैं। और करने के बाद इसीलिए मैं भारत सरकार के, केंद्र सरकार के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सर मैं जब से आया तब से पैगाम दे रहा हूं, उसका सबसे बड़ा खूबसूरती लेगा कि यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए, तो एक नागरिक को यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए, हर चीज को मॉनिटर करने के लिए एग्जीक्यूटिव को, ब्यूरोक्रेसी को, आम जनता को या लॉयर्स को, जजेस को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी पीस की सख्त जरूरत है। दूसरा बात, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग दो चीज, एक आपका नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसका विक्टिम। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम सुधार नहीं सकते, क्योंकि सुधारने का एक ही तरीका है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से। वो कभी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी अपना गलती नहीं मानेगा। लेकिन अगर जिला में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर हो जाते हैं, अगर हॉस्पिटल में अगर हो जाता है, हम लोग काउंसलिंग के लिए घर पर जा सकते हैं। क्योंकि नालसा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, अर्जुना मेघवाल से डिस्कशन होता है, सारे लोगों से डिस्कशन होता है, बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज भी हुआ है, और यहाँ डीएलएसएस से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो अब जरूरत है न्याय दिलाने के लिए। पहले होता था कि प्यासा कुआं के पास जाता था, अब कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा, जो उसके विक्टिम है, जो आपका क्या कहते हैं किशनगंज में 17-18%, उनको अगर प्रॉपरली काउंसलिंग कर लिया जाए, वो इम्पैक्ट में आ जाएगा। इसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को काम करने की जरूरत है। अगर इधर अगर आ जाएगा तो 1% लोग अपने आप जो है ना साइड हो जाएगा। सर मैं बताना चाहता हूँ, हमारा देश जो है ना बहुत ही सशक्त देश रहा है। आप लोग जानते होंगे कि चाणक्य ने क्या कहते हैं अखंड भारत का निर्माण में बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके बाद चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक द ग्रेट, अखंड भारत के निर्माण में शांति को, न्याय के लिए। तो मेरा कंसर्न सर ये है, हम सारे लोग, नॉलेज इज पावर, सारे लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दे दिया जाए। यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के बारे में सब किसी को जानने की जरूरत है। डीडी बसु हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़े थे, सारे लोग जानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग गलती इस वजह से करते हैं कि भारत के संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। महिलाओं के अधिकार के बारे में सब किसी को जानने की जरूरत है, क्योंकि एक महिला को बचाने के उसके जो स्टेक होल्डर 4 हैं, पति है, क्या कहते हैं पिता है, भाई है, पति है और बेटा है, बेटा तक है। मानवाधिकार के बारे में सब किसी को जानने की जरूरत है। साइकोलॉजी के बारे में, खासतौर से पर्सनालिटी के बारे में जानने की जरूरत है। उसके अलावा फिलोसफी के बारे में भी जानने की जरूरत है। अगर सारे लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अगर दे दिया जाए तो वो आदमी मजबूत होगा, वो नार्सिसिस्ट को आसानी से पहचान लेगा। और इस चीज़ के लिए मैं प्रेसिडेंट मैन से जो डिस्कस किए थे, प्रेसिडेंट में बोली इन सारी चीज़ों को कुरिकुलम में डलवा देंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में कुरिकुलम में डेवलपमेंट होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने लॉयर संघ हैं, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से, सारे लॉयर्स को में भी चेंजेस होना चाहिए। आप लोगों को भी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी अगर आता है आपके पास केस करने के लिए, कहीं नार्सिसिस्ट तो नहीं है। जो गवाही देने के लिए आता है कहीं नार्सिसिस्ट तो नहीं है। ये आराम से किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड द क्या कहते हैं रिलेटिव्स। परिवार में सच्चाई होती है, जो दबी हुई होती है ना, जो आप यहाँ रहते हैं परिवार बंद कमरे, और उसका जो यातनाएं जो होते हैं क्लोज डोर, वो बात नहीं निकलती है। सच्चाई को दबा दिया जाता है, झूठ को फैला दिया जाता है, और यही कहते हैं डिल्यूजन, भ्रम की दुनिया होती है। अगर ऐसा अगर करते, ये मॉडल अगर अपने जिला में बना लेते हैं सर, राज्य में बना लेते हैं, तो इस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं पूरे देश से विश्व शांति का मॉडल हम लोग प्रसारित कर सकते हैं।